अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों, आज जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है कि अगर आपका बच्चा खाता नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा, तो इस पर अमल ज़रूर करना है। इसके लिए आप वीडियो ज़रूर देखें और पूरी की पूरी वीडियो देखें बग़ैर स्किप किए हुए, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया बेल आइकन बटन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो आप लोगों से शेयर करूं आप तक पहुंचती रहे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका थैंक यू कि उन्होंने सपोर्ट किया मुझे मेरी हौसला अफजाई के लिए। दोस्तों, ऐसा है कि जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ उसमें सबसे पहला जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा कि अगर बच्चा आपका खाता नहीं है तो खाने की डेली रूटीन जो है वो बच्चे की बनाएं। उसमें क्या करना होगा कि बच्चे की एक रूटीन होगी कि बच्चे को पता होगा कि आप उसको खाना देना चाह रहे हैं या खाने का टाइम हो गया है। तो जिस टाइम पर आप एक दिन में खाना खिलाते हैं तो वही रूटीन्स में खाना जो है बच्चे को डिलीवर करें, ताकि उसे पता हो कि अब उसके खाने का टाइम हुआ है। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़े बच्चे समझदार हो जाते हैं और अपनी खेल कूद की जो मसरूफियत है उसमें टाइम नहीं देना चाहते कि वो खाना खाएं। दूसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो ये है कि फीडिंग एक्यूपमेंट जो हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। एक्यूपमेंट जो हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप बच्चे के लिए एक टेबल अरेंज करें और एक चेयर जैसा कि अरेंज कर लें। अगर बच्चा छोटा है तो उनके बने हुए कॉर्ड्स जो आते हैं खाना खाने के लिए, तो इस टाइप की जो आप चीज़ जो इस्तेमाल करेंगे उससे ये होगा कि जब भी बच्चे का खाने का टाइम है उस टाइम पर आप उसे सेट करेंगे और बच्चे को उस पर बिठाएंगे। उससे ये होगा कि बच्चे की जो रूटीन बनेगी, बच्चा जो है खेल कूद में अगर आप भाग भाग कर उसके पीछे खाना खिलाना चाह रहे हैं तो वो टाइम वेस्टेज जो है वो भी होती है, और इससे बच्चे की आदत ही यही बन जाती है कि वो एक वक़्त ऐसा आता है कि वो जो खाना जो है उसको बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर देता है अपनी मसरूफ़ियत में बैठे हुए। इसलिए जब भी एक आप अरेंजमेंट कर लेंगे टेबल या चेयर का प्रॉपर, तो उसमें उसको पता होगा कि मुझे इस पर बिठाया गया है तो अब खाना खाना ही होगा। तो इस तरह रूटीन जो है बच्चे की बन जाती है, खाना खाने की आदत बन जाती है। इसके अलावा जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है एज के हवाले से, कि सही एज पर जो खाना उसका बनता है उसको वो दिया जाए। ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि अब बच्चा, जैसे कि आपको पता चला है कि 6 मंथ का हो गया है, तो 6 मंथ के हवाले से जो उसकी फ़ीड बनती है वो दें, ना कि आप 8th मंथ वाली उससे पहले स्टार्ट कर लें। वैसे तो माओ को एवरेज पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो उसको अभी वो किस चीज़ को लाइक कर रहा है, या उसको ये चीज़ दी है तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया है। उस हवाले से टाइम की जजमेंट जो है वो निकाल लेनी चाहिए। आप लोगों को पता हो कि आपने अगर 6 मंथ में बिल्कुल ये कह लें कि हार्ड जो चीज़ें हैं, सॉलिड चीज़ें जो हैं वो आपने एकदम से नहीं स्टार्ट करवानी, एक रूटीन बनानी है। पहले उसे लिक्विड थोड़ा सा हार्ड जैसे कि बनाना वगैरह इस टाइप की चीज़ पे लेके आएँ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बनाते हुए उसकी एज के हिसाब से उसे खाना दें। ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, कि खाने की मिकदार जो है वो आप इस तरह जज ना करें कि अगर बच्चा जो है वो चाह रहा है कि मैंने 4 बाइट्स लिए हैं और इसके बाद मैं नहीं खा सकता, तो आप ज़बरदस्ती ठूंस ठूंस के उसे खिलाएं। ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए। बच्चा जो है उसको आप एक्सेस करें कि उसकी भूख कितनी हो सकती है। अगर वो रिफ्यूज़ कर रहा है तो थोड़ा उसे छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जो है या दूसरी डिश के साथ उसके सामने आएँ। तो इस तरह जो है वो बच्चे की थोड़ी सी रूटीन बनना शुरू हो जाती है। अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं तो उसकी आदत भी ज़बरदस्ती में ना की ही बन जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो हमेशा खाने को रिफ्यूज़ करने की कोशिश करेगा। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बच्चे को किसी न किसी तरह या तो उसको स्टोरीज़ सुनाएं कुछ इस तरह की, जैसा कि बादशाह यूँ था और उसके मतलब इस तरह बच्चे थे, उसमें से एक ताकतवर हो गया, मतलब एक स्टोरी की टाइप जो है ना वो उसमें लेके आएँ, ताकि बच्चा जो है ना वो थोड़ी सी उसमें इंटरेस्ट लेते हुए उस चीज़ को सुनते हुए जो है बच्चा ज़बरदस्ती अपने आप को भी खिलाने की कोशिश करे, यानी कि वो खाना चाहे। तो इस टाइप का जो है ना वो माहौल पैदा करें। इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है कि खाना कितनी बार खिलाना चाहिए। तो ऐसा है दोस्तों कि इसमें जो है
खाना जो है उसमें आपने ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में 3 दफ़ा खिलाएं, या बच्चे को जो है वो आप कहें कि वो हर वक्त खाता रहे। तो ये चीज़ें इस तरह नहीं बनती। इस तरह मतलब आप रूटीन में देखें कि बच्चे की एज के हिसाब से देखते हुए कि एक बच्चा जो है बहुत छोटा है, अगर 6 मंथ का है, सपोज़ उसे 2 घंटे बाद भूख लगनी है, तो उसे 2 घंटे के बाद आप दोबारा फीड करवाएं। और ये ना हो कि आप कोशिश करें कि एक ही दफ़ा फुल पेट भर दें ताकि ज़्यादा देर गुजर जाए और आप भी अपने काम काज कर सकें और दोबारा फिर 4 घंटे बाद खिला सकें। तो इस तरह नहीं, उसकी रूटीन में उसकी खुराक जो है उसको आप समझते हुए, उसकी ज़रूरत को समझते हुए आप जो है ना उसको उतना खाना खिलाएं। इसके बाद नंबर 6 जो है उसमें है डिस्ट्रक्शन से दूर रखें। डिस्ट्रक्शंस में क्या आता है, जैसा कि कुछ माओं की आदत है कि वो क्या करती हैं कि बच्चे को मोबाइल की लालच दिया और मोबाइल पकड़ा दिया कि ये ले मोबाइल और मैं खाना खिला दूँ। तो इस तरह जो है ना बच्चे की आदत बिगड़ती है। या बच्चे को टीवी लगा दिया, कार्टून लगा दिए, उससे क्या होता है कि बच्चे का जो फोकस है वो सिर्फ गेम, या ये कह लें कार्टून या ड्रामा, कुछ भी ऐसी चीज़ जो बच्चे को आप मोबाइल पे देते हैं तो उसकी तरफ ध्यान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खाने की तरफ वो ध्यान नहीं देता। तो उसकी इस आदत की वजह से आगे जाते जाते आदत बिगड़ जाती है। तो उसका फोकस जो है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके लिए बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है कार्टून, तो कार्टून में जब ज़्यादा दिलचस्पी हो जाएगी तो बच्चा भूख वो फील ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपके लिए परेशानी ज़्यादा पैदा होगी बाद में। वक्ती तौर पे तो वो आपकी बात मान लेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी ज़िद जो है वो इन चीज़ों के लिए बढ़ जाएगी और खाने की रूटीन जो है वो ख़राब हो जाएगी। नंबर 7 पर है बैकअप ज़रूर रखें। बैकअप ज़रूर रखें का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ बना लेते हैं बच्चे के लिए, सपोज़ आपने कोई दाल की या खिचड़ी या मतलब चावल का कुछ ऐसी चीज़ बनाई है, मतलब बच्चे की एज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप अगर वो खिलाते हैं, बच्चे का वो मन नहीं कर रहा कि वो चीज़ खाए, तो कम से कम आपके पास सेकंड कोई चीज़ ऐसी ऑप्शन बनी हुई होनी चाहिए कि आप बच्चे को वो दें। हो सकता है कि बच्चा लाइक करे और वो चीज़ दूसरी चीज़ को खा ले, तो इसकी वजह से बच्चे का पेट भर जाएगा। अक्सर बच्चे का दिल नहीं कर रहा होता कि ये चीज़ नहीं खानी, वो डेली की रूटीन में ऐसी चीज़ बन गई है कि उसका खाने को जी नहीं चाह रहा, तो कम से कम उस वक्त दूसरी चीज़ भी आपकी ऑप्शन में होनी चाहिए कि आप बच्चे को दे सकें। नंबर 8, इसमें यह है कि दोनों खानों के दरमियान गैप ज़रूरी है। अगर 2 खानों का मतलब कि एक आप मतलब सुबह नाश्ता करवाया है बच्चे को, अब लंच का टाइम है, तो उसमें ये नहीं हो कि उसको जो है ना आप ठूँस ठूँस के आप दिन में 4 दफ़ा 6 दफ़ा खिलाएँ, तो बच्चा मोटा हो जाएगा। तो इस तरह बच्चे का एक तो स्टोमच प्रॉब्लम पैदा हो जाता है, और दूसरे नंबर पे ये कि बच्चा जो है वो उसका दिल भर जाता है खाने से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे की दरमियान में एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए कि नाश्ता अगर बच्चे ने किया है तो वो खेले कूदे, अगर छोटा बच्चा है तो वो क्रॉलिंग करता है जैसा कि, तो ये एक्सरसाइजेज जो होती हैं उसकी वजह से खाना सही तरह हज़म कर पाता है, और उसके बाद जब दोबारा आप खाना देते हैं तो वो शौक़ से खाएगा। ये चीज़ जो है इस पे आप ज़रूर फोकस करें और ज़रूरत को समझते हुए खाना दें कि बच्चा जो है अगर भूख फील कर रहा है तो फिर आप फ़ौरी खाना दें। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा लेट कर दें और बच्चे की तब भी आदत ख़राब हो जाती है अगर खाने में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ा दें आप। तो ये चीज़ आप बच्चों को जब बच्चों में रहते हुए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेस करें कि उसकी जितनी डेली एक्टिविटी होगी खेल कूद की, उसके हिसाब से उसे भूख भी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें बीच में पैदा करें। और अगर बच्चा बहुत ही छोटा है तो उसकी एक्टिविटी में आप ये है कि उसकी जिस्म का जो मसाज करें, उससे उसकी भूख पैदा होगी। इस तरह की एक्टिविटी, उसकी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज करवाएं, तो इससे भी बच्चे का जो है ना वो भूख लगती है और उसकी रूटीन खाने की सेट हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है 9th नंबर है कि स्नैक्स टाइम जो है वो ज़रूर रखें। स्नैक्स में क्या होता है कि कुछ लोग स्नैक्स में ये ले लेते हैं कि हर चीज़ के जो भी दे रहे हैं, अगर सपोज़ नाश्ता दिया है उसके बाद लंच का टाइम है तो उसके दरमियान स्नैक्स को भी हैवी कर देते हैं कि उसके लिए वो कोई टिक्कियाँ बना दी हैं या चिप्स जो है सॉलिड, मतलब ये आलू वगैरह की चिप्स जो है वो हैवी किस्म की बना दी है, तो इसे स्नैक्स नहीं कहते। स्नैक्स में आप लाइट चीज़ें रखेंगे, जो खाने का टाइम है उसमें खाना दें। ये बड़े बच्चों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ जो थोड़े बड़े हो जाते हैं 2 साल या इससे प्लस, तो उसमें आप दरमियान में जो है वो फ्रूट्स जो हैं वो उसको ऐड कर लें कि सपोज़ बच्चे ने नाश्ता किया, 2 घंटे बाद आप अगर कुछ देना भी चाह रहे हैं तो उसमें उसको फ्रूट दें, एप्पल दें,
बनाना दें। अगर बच्चा छोटा है तो उसको उसके मुताबिक जो है इसमें चीज़ें जो हैं वो लाइट उसको इसी तरह फ्रूट्स में ही रहते हुए दें। तो इससे जो है बच्चे की जो खाने की ज़रूरत है वो बढ़ती है, बच्चा खुद खाने की तलब करता है जब एक रूटीन बन जाती है। इसमें अब जो फाइनल पॉइंट है वो है माओ के लिए कि वो कोशिश में लगे रहें। मीन्स कि अगर बच्चा ना कर देता है तो उस पे हुआ कि 2 दफ़ा ना कर दिया या तीसरी दफ़ा ये सोच के कह दिया कि ये बच्चा अब खाता ही नहीं है तो मैं इस पर फोकस ना करूं या जितना ये वो खा रहा है उसी पे। तो इस तरह नहीं, अपना ज़ोर ज़रूर लगाएं, वक्त जो उसकी टाइमिंग है खाने की उसके मुताबिक रूटीन बनाते हुए आप उसको फोर्स करें। उसमें अक्सर वजह ये हो जाती है कि जैसे बच्चा दांत निकाल रहा है उसकी वजह से बच्चा खाना नहीं खा रहा है एकदम से, अगर वो जवाब देना शुरू कर दिया उसने, तो ये ना समझें कि बच्चा जो है वो अब खाना ही नहीं खाएगा या उसको उस हिसाब से ट्रीट करें। ऐसा नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है। बच्चा खेल कूद करता है उससे थकावट हो जाती है, या छोटा बच्चा है जो क्रॉलिंग करता है उससे थकावट हो जाती है बच्चे को, उसके दांत निकल रहे हैं, उसकी वजह से भी बच्चा खाना वक्ती तौर पे अगर 2-4 दिन के लिए छोड़ देता है या 1 हफ़्ते के लिए, तो उसको ये उसकी रूटीन जो है वो आप जो बनाने की कोशिश कर रहे थे उसको मेंटेन रखें और अपना पूरा कोशिश के साथ जो है उसे खाना खिलाने की कोशिश करते रहें जो उसकी रूटीन है। तो ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें मेरे ख़्याल में मैंने कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जिसकी वजह से आपको इसके रिज़ल्ट्स ना मिलें। यकीनन अगर ये आप रूटीन बना लेते हैं, बच्चे का खाने का माहौल तैयार करते हैं, तो बच्चा कभी भी ना नहीं करेगा। उसे पता होगा कि ये मेरा खाने का टाइम है। तो दूसरी बात ये कि जो चीज़ें बच्चे को लालच दे के की जाती हैं, जैसा कि मोबाइल और टीवी के हवाले से मैंने मेंशन किया है, तो खाने के टाइम कम से कम इन चीज़ों को बीच में इन्वॉल्व ना करें। बच्चे को पता हो कि मेरी चेयर और मेरा टेबल लग गया है, अब मुझे खाना पड़ना है, और वो उसे पता हो कि ये मेरा जो टाइम अब खाने का ही है, तो मैं और कहीं पे भाग नहीं सकता। तो इस तरह जो बच्चा जो है ना वो खाने की रूटीन में पड़ जाता है। वरना जो बच्चे थोड़े से समझदार हो जाते हैं, उनकी रूटीन नहीं बनती, तो उनको नहीं पता होता कि हमने खाना किस तरह खाना है। अक्सर माएँ पीछे भाग भाग के खिलाती हैं, तो वो फिर एक आदत पर मजबूर होकर वो खाना ही इसी तरह खाना सीखते हैं और वो खाने को इग्नोर कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने प्यारों से, ताकि जिन लोगों के भी इश्यूज़ हैं बच्चों के खाने के हवाले से, तो वो इन टिप्स पे जो अमल करते हुए अपने बच्चों को बेहतर तरीके से फूड खिला सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।